रक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में बिटवाइस ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। अब तक अगर आप बिटवाइस सी प्रोग्रामिंग में बिटवाइस ऑपरेटर का यूज़ नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरा बिटवाइस ऑपरेटर के हर एक टाइप्स, हर एक उसके बारे में पूरा डिटेल में पता चलेगा। इसमें मैं आपको बिटवाइस ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, उसको मैं आपको एग्जाम्पल और अलग अलग टेबल के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बिटवाइस ऑपरेटर से कैसे हम लोग सी में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिटवाइस ऑपरेटर के टाइप से। लेकिन टाइप से पहले मैं आपको थोड़ा सा बिटवाइस ऑपरेटर का क्या होता है, किस टाइप का काम होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको आगे जब मैं आपको समझाऊंगा, प्रोग्राम वगैरह बताऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। रियल में सी प्रोग्रामिंग की सबसे खास बात रहती है कि ये जो है बिट मतलब जो मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उस पे भी एक काम कर सकते हैं इसमें हम लोग, यानी लो लेवल प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं उस पे भी काम कर सकते हैं। यही सी लैंग्वेज की एक विशेषता रहती है। इसीलिए जो है सी लैंग्वेज में बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बिट पे भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो थ्योरी लिखा है इसको बता दूं। बिटवाइस ऑपरेटर का उपयोग बिटेबल डाटा को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। बिटेबल डाटा मतलब 01 जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो यूज होता है, जो कंप्यूटर का एक बेस मेमोरी वो है या बेस है 01 जो है, जो क्योंकि कंप्यूटर पावर से चलता है तो पावर की दो ही स्थिति होती है, ऑन या ऑफ। ऑन को हम लोग 1 मानते हैं, ऑफ को 0 मानते हैं। तो उसी के लिए उसी के आधार पे बीट बने हुए हैं। तो इसी बीट जो है कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट पे अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको बिटवाइस ऑपरेटर सी में यूज करना पड़ेगा। अभी इसका एक बताया कि ये बिटेबल डाटा के ऊपर रहता है। दूसरा है इसके उपयोग से प्रोग्रामर डेटा को एक छोटे से टुकड़े बीट का उपयोग कर सकता है। यही मैं बता रहा हूँ, छोटा से टुकड़ा मतलब बीट, छोटा सा सबसे मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, उसका उपयोग कर सकता है। तीसरा है इसे इंटीजर कैरेक्टर लॉन्ग डाटा टाइप में उपयोग किया जा सकता है। मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे उसमें इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट मतलब इंटीजर कैरेक्टर लॉन्ग वगैरह तो ले लीजिएगा, लेकिन जब बिटेबल की कोडिंग करेंगे तो फ्लोट डबल मत लीजिएगा। डेटा टाइप जो है इंटीजर लॉन्ग कैरेक्टर ये सब यूज करना है। आप ऐसा डबल वगैरह डबल फ्लोट यूज नहीं कर सकते। अब हम लोग इसके टाइप्स देख लेते हैं। बिटवाइस ऑपरेटर टोटल 6 प्रकार के होते हैं, जिसको बिटवाइस एंड, बिटवाइस और, बिटवाइस एक्सऑर, बिटवाइस कंप्लीमेंट और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट नाम से जानते हैं। ये जो है इसके लिए इस टाइप के सिंबल यूज होते हैं। जैसे आप इससे पहले लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे उसमें भी कुछ कुछ इसी टाइप के सिंबल यूज होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जैसे एंड का सिंबल जो है वो एम्परसेंड जिसको बोलते हैं डबल रहता था, इसमें सिंगल है। वैसे ये वाला सिंबल जो है इसको हम लोग जनरली नॉट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर और के लिए सिंगल रहता है, उसमें डबल यूज होता है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बिटवाइस ऑपरेटर का ये सब सिंबल लगा के यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग आगे समझेंगे किस टाइप का ये काम करता है। तो अभी हम लोग बिटवाइस ऑपरेटर के टाइप्स देखे थे। उन्हीं में से जो 3 बिटवाइस ऑपरेटर है, जिसको बिटवाइस एंड, बिटवाइस और बिटवाइस एक्सऑर नाम से जानते हैं, उन तीनों के फंक्शंस को अगर आपको समझना है तो इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। जनरली हम लोग यहाँ पर 2 वेरिएबल ए और बी लिए हैं, तो 2 ही वेरिएबल पे इस पे समझाया जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें मल्टीपल वेरिएबल पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे इसकी फंक्शनैलिटी क्या रहती है, जैसे सबसे पहला जो है एंड, ए एंड ए और बी, एम% ए और बी, इस स्थिति में क्या होता है, ये जो है मल्टीप्लाई टाइप का काम करता है। मतलब अगर कोई भी एक जीरो हुआ तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 स्थिति में जीरो हो रहा है। क्यों, किन 3 स्थिति में, अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो है या दोनों जीरो है तो उस स्थिति में वो जीरो हो जा रहा है। मतलब दोनों के दोनों हाँ होना जरूरी है। जैसे कई बार आप ही होता है कि आप ही लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें दोनों के दोनों आपको हाँ में आंसर चाहिए। जैसे आप किसी होटल में खाना खाने जाए, अब खाना आप तभी खाएंगे जब यहाँ पर आपके पास मेनू में 2 आइटम जो आप जरूरी है, जैसे चावल और सब्जी, दोनों आपको चाहिए। दोनों होने पे ही आप वहाँ पर उस होटल में खाना खाएंगे। तो यहाँ पर दोनों के दोनों हाँ चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। जैसे आपको मान लो आपको जूता जूता खाली आपको पहनना अच्छा नहीं लगता मोजा के साथ, तो दोनों के दोनों आपको चाहिए, मोजा भी होना चाहिए, जूता भी होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, जूता मोजा पहनेंगे। अदरवाइज आप कुछ दूसरा ऑप्शन यूज करेंगे। तो वैसे ही है, दोनों के दोनों हाँ होना चाहिए, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब उस काम को करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर एंड ऑपरेटर काम करता है, दोनों के दोनों यस की स्थिति में ही यस होता है, अदरवाइज वो नो मतलब जीरो हो जाता है। और ऑपरेटर जस्ट थोड़ा अपोजिट है, इसमें दोनों में से कोई भी एक हाँ हो। और मतलब तो आप जानते हैं हिंदी में जैसे या बोलते हैं, ये या ये,
दोनों में से कोई भी एक हो तो काम चल जाएगा हमारा। तो वैसी है, जैसे मान लो आप होटल में खाना खाने गए, आप मेनू पूछे ये है क्या, नहीं है तो दूसरा आप मंगाए, दूसरा और कर करके आप दूसरा ऑर्डर करें, मतलब उस होटल में खाना खाएंगे ही खाएंगे अगर आपको और में आप ऑप्शन देख रहे हैं कि क्या मेरे पास इस होटल में अवेलेबल है। वैसी है। तीसरा XOR जो है, ये जो है दोनों के दोनों अगर जीरो हुआ या दोनों के दोनों वन हुआ तभी ये जीरो होगा, अदरवाइज ये वन होगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक वन हुआ तो वो क्या कर देगा, वन दे देगा आउटपुट जो है। तो इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दोनों के दोनों जब वन हो रहे हैं तभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वन लिखा है, जीरो लिखा है, और दोनों के दोनों जब जीरो है तब जीरो लिखा है, अदरवाइज इसमें वन है। तो थोड़ा सा और का ही थोड़ा सा फॉर्म जो है चेंज हुआ है बस। और में क्या होता है, दोनों के दोनों वन है तो भी वन होता है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों वन है तो जीरो होता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर टोटल जो 6 प्रकार के होते हैं, उनको समझने के लिए अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे तो आप इसमें समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले तो पूरे नंबर्स को जो हम लोग इनपुट करते हैं वो डेसिमल फॉर्म में रहता है। आपको पता होगा कि हम लोग जब इंटीजर लॉन्ग वगैरह डिक्लेयर करते हैं तो आपको डेसिमल फॉर्म में रहता है, लेकिन कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। आपको याद होगा अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं तो डेसिमल से वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हर नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। जैसे अगर आप नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं तो आप समझ जाएंगे कि 20 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10100, लेफ्ट साइड के जीरो कोई मायने नहीं रखते, तो राइट साइड के जीरो से। तो यहाँ पर जो है जैसे हम लोग पहला वेरिएबल लिए हैं ए जिसकी वैल्यू दिए हैं 20, तो 20 का आपका बाइनरी फॉर्म क्या होगा, 10100। वैसे दूसरा नंबर हम लोग लिए हैं 12, इसका भी बाइनरी फॉर्म क्या होगा, तो 1100। अब जो है ये जो दोनों नंबर है इसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो एंड ऑपरेशन, बिटवाइज एंड। और आपको अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बताया था पिछले उसमें कि एंड किस स्टेप का काम करता है। तो एंड में जब दोनों वन रहते हैं तभी वन होता है, तो इसलिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। वैसे बिटवाइज आर में मैं आपको बताया था कि दोनों में से कोई भी वन हो या दोनों वन हो, उस स्थिति में ये जो है वन होगा, और दोनों के दोनों जीरो हो तो जीरो होगा। तो यहाँ पर जो है इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, 111, जिसका डेसिमल वैल्यू होगा 28। वैसे XOR में क्या होता है, तो XOR में क्या है, अगर दोनों के दोनों अगर मान लो वन है तब तो जीरो होगा, या दोनों के दोनों जीरो हैं तब भी जीरो होगा। तो यहाँ पर जो है जहाँ जहाँ दोनों वन है, जहाँ जहाँ दोनों दोनों जीरो है वहाँ जीरो हो गया, तो इसका वैल्यू होगा 11 और 000, तो इसका आउटपुट आएगा डेसिमल फॉर्म में 24। इसी तरह से ये अगर आप लेफ्ट शिफ्ट में आप केवल ए को ध्यान देंगे, ए को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट किए हैं वन बिट का, तो क्या होगा, लेफ्ट जो है, लेफ्ट जो डेटा जो वैल्यू है वो एक एक मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट होता जाएगा, जिससे क्या होगा, राइट साइड 3 जीरो बचेगा, मतलब एक पोजीशन आगे बढ़ गए। पहले जो है वन जो है यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे था वो फोर्थ में चला जाएगा, और जो फोर्थ पे था वो जो नहीं जो फिफ्थ पे था वो सिक्स पोजीशन पे आ जाएगा। इस स्थिति में इसकी वैल्यू 40 हो जाएगा। कैसे 40 होगी, तो ये पहुंच जाएगा 32 पे, ये वाला वन जो सिक्स पोजीशन पे है उसका मतलब ये होगा कि इसका वैल्यू कितना होगा, 32। और दूसरा जो वन है वो क्या है, फोर्थ पोजीशन पे, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 32 + 8 40। वैसे अगर राइट शिफ्ट कर दिए ए को, तो ए को राइट वन शिफ्ट किए तो यहाँ पर क्या होगा 10, क्योंकि जो थर्ड पे था वो सेकंड पे आ जाएगा, और जो फिफ्थ पे था वो फोर्थ पे आ जाएगा, उस स्थिति में 10। लास्ट है कम्प्लीमेंट्स। कम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर का यूज बहुत ही मतलब रेयर केस में होता है। ये जो है कम्प्लीमेंट्स मतलब होता है अपोजिट, लेकिन यहाँ पर वंस कम्प्लीमेंट में अपोजिट करते हैं, जहाँ जीरो है वहाँ वन करते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में ये जो है टूस कम्प्लीमेंट पे काम करते हैं, और टूस कम्प्लीमेंट करने के बाद उस पर क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। तो टूस कम्प्लीमेंट मतलब में क्या रहता है, वन ऐड कर देते हैं और उसके सामने माइनस लगा देते हैं। तो वन ए का अगर टूस कम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसका 21, और सामने में माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये काम करता है कम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर सी में। देखिए इस प्रोग्राम को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एक एक प्रोसेस को आप देखते जाएंगे। तो यहाँ पर आउटपुट मैं आपको दिखाया हूँ, और साथ में मैं दिखाया हूँ कि वहाँ पर जो आउटपुट आएगा उसको जो है बाइनरी फॉर्म में क्या रहेगा। नीचे आउटपुट विंडो भी काले कलर का दिख रहा है, उस आउटपुट विंडो पे आप इस प्रोग्राम के आउटपुट को देख सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोसेस वेरिएबल डिक्लेरेशन में है, हम लोग ए और बी वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिसको 20 और 12 नाम का दो वैल्यू दिए। पिछले आप
आउटपुट जो टेबल है जो हम लोग चार्ट बनाए थे उसमें अब हम लोग ए और बी को 20 और 12 दिए थे, वही है, उसी को मैं दोबारा यूज़ किया ताकि आपको वही जो जो टेबल में अगर आपको समझ में आए तो यहाँ पर प्रोग्राम के द्वारा समझ सकते हो। इस प्रोग्राम को आप अपने कंप्यूटर में टाइप कर लीजिए। अगर इस वीडियो को पास करके टाइप कर लीजिए, अगर मैं देखता हूँ नहीं होगा तो आपको नीचे जो है लिंक देके इस प्रोग्राम को आपको देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप वीडियो को पास करके टाइप कर लीजिएगा और रन करा के देखिएगा। इसका आउटपुट वही आएगा जो मैं आपको पिछला जो टेबल बना रहा था उसमें बताया था। आप चाहें तो रन करा के एक बार देख सकते हैं इस प्रोग्राम को टाइप करके। देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है जैसे बिटवाइस एंड पे आया तो एंड की वैल्यू प्रिंट किया 4, जब बिटवाइस और पे आएगा तो 28 प्रिंट करेगा। हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं ए और बी, यहाँ पर %d मतलब डेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करना है किसको, ए और बी को, तो वहाँ पर वैल्यू कितना प्रिंट कर देगा आपका 28। वैसे जो अगला प्रिंट एफ पे आएगा तो वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, तो ए XOR बी, तो इस स्थिति में वो 24 प्रिंट कर देगा। वैसे जो है जब एक वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, उस स्थिति में वो प्रिंट करेगा 40, और जब राइट शिफ्ट करेंगे तो उस स्थिति में वो प्रिंट करेगा 10, और जब हम लोग कम्प्लीमेंट्स करेंगे तो वो प्रिंट करेगा -21। ये एक प्रोग्राम है। अब हम लोग जो है इस प्रोग्राम की तरह ही और प्रोग्राम देखेंगे जो, लेकिन ऐसा प्रोग्राम देखेंगे जिसका कुछ और भी फायदा है। ये केवल एक प्रोग्राम जो है आपको ये समझाने के लिए था कि बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करते हैं। इसको रन करा के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रियल में इस टाइप का आउटपुट इस प्रोग्राम का आता है। अब हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें 2 बिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का काम किए हैं। तो इसमें जो है हम लोग क्या किए हैं, आउटपुट जो भी वेरिएबल हम लोग वैल्यू दिए हैं उसको 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करके हम लोग क्या किए हैं, आउटपुट को प्रिंट कराए हैं। जो भी वैल्यू देगा उसको स्कैनफ में लेंगे। मान लो यहाँ पर हम लोग को इस एग्जांपल में आपका 5 वैल्यू देता है। अब 5 वैल्यू का आपको पता होगा कि बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 101। अब जो बाइनरी फॉर्म है 101 उस पे क्या, उस पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे 1 को 2 बिट लेफ्ट साइड। तो इस स्थिति में वैल्यू क्या चेंज होगी, तो यहाँ पर जब 2 बिट 101 2 आगे आ जाएगा तो 101 के बाद 2 जीरो लग जाएगा, और जब आप उसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उस स्थिति में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो यहाँ पर जो है 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करने पर क्या होता है ये आप समझ सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। प्रोसेस लास्ट जब प्रिंट एफ में पहुंचेगा तो आपको 20 प्रिंट कर देगा, y की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और यहाँ पर एंड ऑफ मेन हो जाएगा। ऐसे हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में मैं क्या किया हूँ, एक लूप चलाया हूँ, और यहाँ पर क्या किया हूँ, आई जे के नाम का 4 वेरिएबल लिया हूँ। इस प्रोग्राम में मैं बाइनरी डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का काम किया। सी में रियल में कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता जो बाइनरी से डेसिमल आपको सीधा सीधे कन्वर्ट कर दे। जैसे हम लोग को मान लो किसी को फ्लोट से डबल, डबल से फ्लोट, इस टाइप का अगर कन्वर्ट करना है तो ऐसा %d वगैरह जो फॉर्मेट स्पेसिफायर रहते हैं उसका यूज कर सकते हैं। फ्लोट में मान लो किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना है %f लगा देंगे, लेकिन बाइनरी के लिए कोई ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं दिया है, जैसे डेसिमल के लिए %d दिया है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं। ये जो प्रोग्राम में एक लॉजिक लगाया गया है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर नंबर देगा उसको क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में प्रिंट करा देंगे। तो देखिए लॉजिक कैसे काम करता है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसमें लूप भी यूज हुआ है, इफ भी यूज हुआ है, मतलब, और उसके बाद एंड बिटवाइस में एंड ऑपरेटर यूज हुए हैं और लेफ्ट शिफ्ट यूज हुआ है। तो ये दोनों ऑपरेटर के फायदे से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू देंगे उसको मैं बाइनरी फॉर्म में भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रोग्रामर जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन में आएगा, आई जे के एन नाम का 4 वेरिएबल डिक्लेयर होगा। उसके बाद प्रोग्राम का कंपाइलर जो है इंटर एनी नंबर पे आएगा। यहाँ पर यूजर जो है कोई भी एक नंबर देगा। मान लो यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग एन की वैल्यू दे देते हैं 205। अब देखिएगा आप लूप कैसे चलेगा। लूप में स्टार्टिंग में आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 7, जो कम होते होते माइनस होते होते कहाँ तक जाएगा, -1 तक। जब तो ऐसे -1 होगा आई का वैल्यू न 0 से बड़ा रह जाएगा न ही 0 के बराबर रह जाएगा। उस स्थिति में प्रोग्राम लूप से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर लूप चलेगा। सबसे पहले तो जे का वैल्यू कितना है, तो जे का क्या किए हैं हम लोग, 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट किए हैं कितना बिट, तो आई का जितना वैल्यू, आई का वैल्यू कितना है 7, तो 7 बिट लेफ्ट साइड 1 को शिफ्ट किए हैं, तो उस स्थिति में जे की वैल्यू हो जाएगी 128। अब यहाँ पर के में क्या चेक किए हैं, तो के में हम लोग चेक किए हैं क्या एन और जे की वैल्यू जो है आपका दोनों के दोनों 1 है। तो यहाँ पर क्या है,
आप इसको बाइनरी फॉर्म में देखें। देखिए मैं यहाँ पर बगल में जो एग्जांपल दिए हैं बाइनरी फॉर्म में बगल में लिख दिया हूँ 205 का बाइनरी फॉर्म क्या होता है 11001101। इसको ही आपको याद रखना पड़ेगा, तभी यह प्रोग्राम समझ में आएगा। अगर आपको ये आउटपुट नहीं समझ में आता तो आप एक काम करेंगे, जब इस प्रोग्राम को टाइप करेंगे कंप्यूटर में और रन कराएंगे तो उस समय आप इस प्रिंट एफ वाली लाइन को भी साथ में जोड़ लीजिएगा। इससे आपको आई जे के क्या क्या किस टाइप का चेंज हो रहा है ये आपको दिख जाएगा प्रिंट एफ में, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो लेकिन मैं आपको एक बार इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, अदरवाइज आप ऐसा प्रिंट एफ वाली लाइन इस टाइप का जो प्रिंट एफ वाली लाइन जोड़ के जरूर आप आउटपुट कराने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो अब हम लोग इफ में देखते हैं, इफ के इक्वल टू 0। यहाँ पर कंपाइलर इफ में आया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं बोला था कि इसको बाइनरी फॉर्म में ध्यान रखना है आपको। तो 205 के जो पहला बिट है, लेफ्ट साइड का जो पहला बिट है वो 1 है, और जो है जे को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट किए हैं वो खाली स्वाभाविक है, उसको 1 में लेफ्ट कितना आगे शिफ्ट किए इसको हम लोग बोल रहे हैं, तो आपको 7 बिट शिफ्ट किए हैं, तो इसका जो पहला बिट है मतलब 7वें नंबर पे जो है, ठीक है ना, क्या है 1 है, या 8वें नंबर पे 1 है, और इसको भी हम लोग 8वां ही मानेंगे। तो क्योंकि दोनों में क्या है 1 1 है, इस स्थिति में कंडीशन क्या होगा कि ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने पे क्या प्रिंट किस में जाएगा, इफ के जस्ट बाद वाले में, मतलब 0 प्रिंट कर देगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा, सॉरी इस स्थिति में फॉल्स हो जाएगा। इस स्थिति में जब फॉल्स होगा दोनों के दोनों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो है के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या है 0 रहेगा तभी ट्रू रहेगा, तो के का वैल्यू क्योंकि 0 की जगह कुछ दूसरा है इसलिए प्रिंट एफ 1 करेगा, तो यहाँ पर किस में चल देगा, ये प्रिंट एफ 1 पे जाएगा। सेम ऐसे ही अब जब ये लूप दोबारा चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, अब फिर 6 पोजीशन पे देखेगा। तो यहाँ पर बिट में आपको ध्यान देना है कि 6 पोजीशन पे क्या है, 6 पोजीशन पे 1 है, मतलब यहाँ पर आपका जो n की वैल्यू है वो 6 पोजीशन पे 1 है। अब जो है चेक करेगा, इसको सिर्फ 6 पोजीशन पे शिफ्ट करेगा सबसे पहले आई को, मतलब जे का वैल्यू 64 हो जाएगा। अब एन के साथ उसको कंपेयर करेगा, जो 6 पोजीशन पे इसमें 64 है और इसमें क्या है, तो इसमें क्योंकि 1 है इसलिए 1 होगा, अदरवाइज वो 0 बदल जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर का आपको पता होगा कि एंड में दोनों के दोनों 1 होते हैं तभी वो 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। तो फिलहाल 1 देगा क्योंकि दोनों में 1 है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के में 1 मतलब जे में 1 लिए हैं, 64 लिए हैं, जे में तो हर बार 1 रहेगा क्योंकि जे की वैल्यू क्या होगी हर बार यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट होते जा रहा है। बस ये है कि जे पोजीशन बताने का काम कर रहा है, तो पोजीशन पे वो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रहती है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 7th पोजीशन पे 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए कंडीशन क्या होगा के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब के का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 नहीं रहेगा, 1 2 कुछ भी रहेगा। उस स्थिति में क्या होगा कंडीशन फॉल्स होगा और 1 प्रिंट कर देगा। फिर वापस लुक जाएगा, इस बार 5 के लिए करेगा, आई का वैल्यू 5 के लिए रहेगा और यहाँ पर फिर से 32 मतलब जे का वैल्यू 32 हो जाएगा, और के का वैल्यू इस बार यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या है क्योंकि 0 है इसलिए एन की वैल्यू 0 है, जे क्योंकि ऑलरेडी 1 है, जे हर बार 1 रहेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा 0 होगा और यहाँ पर चेक करेगा प्रिंट कर देगा 0। फिर वैसे लूप चलेगा फिर से ऐसे ही, अब इस बार 4 के लिए जाएगा, फिर यहाँ पर 4th पोजीशन पे 16 शिफ्ट करेगा और यहाँ पर क्योंकि इसमें 0 है इसलिए 0 प्रिंट करेगा। सेम वैसे तब तक चलता रहेगा ये लूप जो है जब तक आई का वैल्यू क्या ना हो जाए -1। जैसे आई का वैल्यू -1 होता है प्रोग्राम एंड हो जाएगा और आपको इस टाइप का आउटपुट मिल जाएगा बाइनरी फॉर्म में। तो ये था अपना एक प्रोग्राम, इसको आप देख लीजिएगा, रन करा के देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन पे क्लिक करके, और छोटा सा जो बेल आइकन दिख रहा है वीडियो के बगल में उसमें नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले और लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत